आज हम देखेंगे कि मौजूदा हुकूमत का आखिरी महीना शुरू हो चुका है। नाज़रीन, 2018 में रोमानी मनाजिर से शुरू होने वाली सियासी फिल्म में इस वक्त इंटरवल आ गया जब गुज़िश्ता बरस तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हुई। इंटरवल के बाद तो फिल्म का अंदाज ही बदल गया और रोमानी मनाजिर की जगह एक्शन और थ्रिलर से भरपूर मनाजिर ने ले ली। अमरीकी साजिश पर मबनी थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर फिल्म का दूसरा हिस्सा 9 मई को क्लाइमेक्स पर जा पहुंचा और अब फिल्म अपने इख्तितामी लम्हात की जानिब गामज़न है। फिल्म बीनों की नज़रें तो पर्दा स्क्रीन पर जमी हैं, मगर उनके दिमाग में सवाल जन्म ले रहा है कि आखिर तारीखी डायलॉग से मुज़य्यन फिल्म का द एंड क्या होगा। सियासी और मुआशी माहिरीन एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम हैं, मैं कल्ला ही काफ़ियाँ, हम मांगने नहीं आए मगर मजबूरी है, और रोती बिलकती आवाज़ों में साने 9 मई की मजम्मत करते हुए सियासत से अलहदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंसों को जज्बाती मनाजिर समझकर देख रहे हैं। लेकिन फिल्म बीन अब भी इस फिल्म का मंतकी दी एंड देखना चाहते हैं। ये फिल्म मजीद 4 हफ्ते चल कर अपने इख्तिताम को पहुंचेगी, मगर इस दौरान क्या कुछ होगा, इस पर सियासी फिल्म इंडस्ट्री के गुरु भी कुछ कहने से गुरेज कर रहे हैं। खुद फिल्म में एक्टिंग करते हुए हीरो और विलन तक को नहीं मालूम कि फिल्म के इख्तिताम पर असल हीरो कौन होगा। फिल्म मेकर्स को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन हीरो होगा कौन विलन, वो सिर्फ इस तवील दौरानिए की फिल्म के बाद हासिल होने वाली आमदन पर नजरें जमाए बैठे हैं। ये फिल्म जैसे जैसे इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है, फिल्म की आमदन बढ़ रही है। 2 दोस्त बिलतरतीब $2 अरब और $1 अरब दे चुके हैं। बैनुल-अक़वामी फोरम से भी $1 अरब 20 करोड़ की मंजूरी भी मिल चुकी है, मगर फिल्म साज फिल्म में परफॉर्म करते अदाकारों को मुआशी इस्लाहात के लिए कड़ी हिदायत दे रहे हैं और तनबीह कर रहे हैं कि अगर इस्लाहात ना हुई तो फिल्म का मजा आखिर में किरकिरा भी हो सकता है। इस फिल्म के हिदायतकार हमारे दोस्त ममालिक और आलमी मालियाती इदारे हैं और अदाकार हमारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स हैं। नाज़रीन, तहरीक अदम-ए-एतमाद तक इस फिल्म में हीरो का किरदार मेरे कप्तान के पास था और विलन बहुत सारे थे, लेकिन अब हीरो मेरे छोटे कायद हैं जबकि विलन का किरदार मेरे कप्तान के पास है। 9 मई से पहले इस फिल्म में विलन के सीन ज्यादा और हीरो का रोल कम दिखाई देता था, लेकिन उसके बाद से हीरो का रोल ज्यादा दिखाई देने लगा है। मगर मसला यह है कि मेरे हीरो वजीर आज़म समेत उनके साथियों तक को नहीं मालूम कि क्या इस फिल्म का द एंड आम इंतखाबात के इनेकाद पर होगा, क्या आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। मेरे हीरो वजीर आज़म की जमात समेत तमाम सियासी जमातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से खदशात का इजहार कर रही हैं। कुछ शायद ज़ायदुल मियाद निगरां हुकूमतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। कुछ सहाफ़ी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब तक इस फिल्म के विलन यानी मेरे कप्तान सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन के इंतवा की बात को मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की इस बात से भी तक़वियत मिलती है जिसमें वो तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने का कह रही हैं। इलेक्शन होगा, लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो और सुबह इलेक्शन करा दो, मुस्लिम लीग नून तब भी जीतेगी। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त अमली तौर पर हाल ये है कि पीडीएम जमातें मेरे कप्तान के डर से इलेक्शन में जाने से कतरा रही हैं। 15 माह पहले जिस पार्टी के टिकट को कोई पूछता तक नहीं था, आज उस पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद 80% टिकट होल्डर्स इसके साथ खड़े हैं। 1.25 बरस पहले मेरे हीरो वजीर आज़म की जमात मुस्लिम लीग नून का टिकट कामयाबी की जमानत समझा जाता था, मगर पार्टी कायद और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज UAE में अपने क़याम को बढ़ाने के बावजूद अब तक इंतखाबी बयानियां बनाने से कासिर नजर आ रहे हैं। हीरो पर मुश्तमिल हुकूमती टीम अपने 1.25 साल की कारकर्दगी पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती। वो विलन यानी मेरे कप्तान के हाथ पांव बांध कर या फिर इंतखाबी अखाड़े से यकसर बाहर फेंक कर मैदान में उतरना चाहती है। आज मेरे कप्तान के खिलाफ अदालती कार्रवाइयों में तेजी आ चुकी है और तोशाखाना केस में नाअहली की तलवार उनके सर पर मुसलसल लटक रही है। 9 मई के बाद PTI के साथ जो कुछ हो चुका है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत के इस आखिरी महीने में क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर हम 10 सवाल पूछेंगे। सवाल नंबर 1, एक सियासी फिल्म के बैनुल-अक़वामी हिदायतकार हीरो को सख्त मुआशी फैसले करने का कह रहे हैं। क्या अपने आखिरी महीने में वो ऐसा कर पाएंगे या ये काम निगरां हुकूमत पर छोड़ दिया जाएगा। सवाल नंबर 2, क्या ऐसा मुमकिन है कि मरकज में भी सियासी फिल्म का दौरानिया गैर मामूली तौर पर तवील हो जाए और मेहमान अदाकारों यानी निगरां हुकूमतों की मुद्दत आईनी मियाद से बढ़ जाए। सवाल नंबर 3,
अगर मेहमान अदाकारों की मुद्दत आईनी मियाद से बढ़ गई तो क्या IMF कर्ज की अगली किस्त जारी करेगा? सवाल नंबर 4, मेरे हीरो वजीर आजम ने कहा कि 14 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत खत्म हो रही है और इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। क्या इस बात का इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात को भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तरह इल्तवा में डाल दे? सवाल नंबर 5, फिल्म के साइड हीरोज यानी हुकूमती जमातों के बाज रहनुमा बर वक्त इंतखाबात कराने पर जोर दे रहे हैं। क्या हुकूमत में शामिल रहनुमाओं को भी इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद का यकीन नहीं है? सवाल नंबर 6, सियासी फिल्म में मेरे कायद के किरदार से किसी को इनकार नहीं, लेकिन वो मुत्तहदा अरब अमारात से मुल्क में वापस आकर अपना किरदार क्यों अदा नहीं कर रहे? सवाल नंबर 7, हुकूमत में शामिल सीनियर अदाकार अपनी कारकर्दगी के बजाय मेरे कप्तान को नाअहल विलन बनाकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सवाल नंबर 8, इस साल के इलेक्शन से नई सियासी फिल्म का आगाज होगा। अगर मेरे कप्तान और उनकी पार्टी को नई सियासी फिल्म में कास्ट नहीं किया जाएगा तो सारे अमल की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? सवाल नंबर 9, मेरे कप्तान ने मेरे कायद को मुल्क के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज किया था। क्या हीरो को विलन का यह चैलेंज कबूल करना चाहिए? सवाल नंबर 10, लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू के पलड़े बराबर करने से मुराद सिर्फ मेरे कप्तान को कास्ट से आउट करना है या बतौर जमात तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगवाना है?